हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो बेटा। और आज हम अपने कॉन्सेप्ट को एक स्टेप और आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमने जो टॉपिक चल रहा है फ्री कंसेंट, उस फ्री कंसेंट के टॉपिक में बेटा हमने अभी तक आपके साथ कोअर्जन डन कर लिया, हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस डन कर लिया, फिर हमने कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस को भी डन करा। देन लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ फ्रॉड और साइलेंस इज नॉट फ्रॉड वाला जो टॉपिक है उसको भी कवर करा। अब फ्रॉड के ही जैसे कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस साथ साथ एकदम पैरेलल चलते हैं, ऐसे ही फ्रॉड के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन, जो फ्रॉड से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है, बट दीज आर टू डिफरेंट टॉपिक्स। तो बेटा उसी मिस रिप्रेजेंटेशन को आज की क्लास में हम डन करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल बहुत सिंपल सा टॉपिक है और फ्रॉड के बिल्कुल ऑपोजिट टाइप है। अगर मैं आपको बात करूं फ्रॉड की, ऑल्दो आपने प्रीवियस लेक्चर देखे बेटा, बट फ्रॉड का सिंपल शब्दों में मतलब था कि आपने जो है कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज करी। कितनी एक्टिविटीज थी? 5 एक्टिविटीज स्पेसिफाइड थी। इन पांचों में से आपने कोई भी एक्टिविटी करी, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, स्टेटमेंट मेड इवन नोइंग इट टू बी फॉल्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, ऐसे करके 5 एक्टिविटीज थी। इन 5 एक्टिविटीज को आप परफॉर्म करते हो। आपका जो इंटेंशन है वो सामने वाली पार्टी को डिसीव करना है। सामने वाली पार्टी आपके एक्शन पे रिलाई करती है, एक्ट करती है और वो डिसीव हो जाती है, उस पार्टी को कोई लॉस हो जाता है, तो बेटा इस सिचुएशन में आप फ्रॉड कर रहे हो। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको एकदम क्लियर बताया था, दैट इज फ्रॉड। अब आज की क्लास में हमें अगला सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 18 को डन करना है। फ्रॉड का 17 था, इसका सेक्शन 18 है। फ्रॉड का बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट चलता है, मैं बताता हूं क्या होता है, बट पहले आप हेडिंग वाले सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। और नाम से पता लग रहा है आपको मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बट मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दे दूं, सिंपल शब्दों में बात करूं तो मिस रिप्रेजेंटेशन बेटा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट लाइक फ्रॉड। मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन समझना, पहले फ्रॉड समझ लो। फ्रॉड क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया है। बस सारा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट फ्रॉड है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। मिस रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे फ्रॉड हमेशा वहां पे इंटेंशन टू डिसीव होती थी। फ्रॉड के केस में पार्टी की इंटेंशन टू डिसीव होती थी। आप जानते हो कि आप झूठ बोल रहे हो, उसके बावजूद आप झूठ बोल रहे हो, दैट इज फ्रॉड। वो क्या है? फ्रॉड। वहां पे आपका इंटेंशन है टू डिसीव। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, बट आपको खुद नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हो। आप एक गलत फैक्ट प्रेजेंट करते हो और आपको यह लगता है कि वो जो गलत फैक्ट है वो सही फैक्ट है, और ये चीज आप इनोसेंटली करते हो। बेटा वहां पे इंटेंशनली करते थे, इंटेंशन टू डिसीव होती थी। मिस रिप्रेजेंटेशन कभी भी इंटेंशनली नहीं होता। मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू डिसीव नहीं होती। मतलब फ्रॉड में भी आप झूठे फैक्ट दे रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आप झूठे फैक्ट दे रहे हो, लेकिन फ्रॉड में आप झूठा फैक्ट ये पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, खुद पता है आपको, और सामने वाले का इंटेंशन टू डिसीव है। मिस रिप्रेजेंटेशन में जो झूठा फैक्ट आप दे रहे हो, आपको खुद नहीं पता वो गलत है, आपको लगता है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही फैक्ट है, आपके हिसाब से सही फैक्ट है, वैसे गलत फैक्ट है, बट आपने क्योंकि वो सही फैक्ट आपने प्रेजेंट कर दिया और बाद में आपको पता लगता है तो गड़बड़ हो गई। लेकिन यहां पे आपका इंटेंशन टू डिसीव नहीं होता। मिस रिप्रेजेंटेशन किसके लिए होता है बेटा? हमेशा इनोसेंटली। हमेशा कैसा होता है? इनोसेंटली। बस यही कॉन्सेप्ट है। सर एग्जाम्पल दीजिए। बेटा एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। मान लीजिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनी का आप जो है एक इंश्योरेंस ले रहे हो। अब आज मैं एक इंश्योरेंस ले रहा हूं। अब इंश्योरेंस जो है, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा बेटा, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जो भी होता है, वो ना उसकी जो प्रीमियम जाती है, वो प्रीमियम का अमाउंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मान लो अगर आप बिल्कुल एक ऐसे पर्सन हो जो डिजीज पर्सन है, जिसकी तबियत बहुत खराब है, बिल्कुल सीरियस है, और वो इंश्योरेंस ले रहा है, तो भैया इंश्योरेंस कंपनी को पता है तो कभी भी लुढ़क लेगा, तो हम इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लेंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज्यादा एजेड है, मतलब आप 60 प्लस हो, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हो, तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा। अगर आप एक यंग बॉय हो, एक हेल्दी बॉय हो, तो आपका प्रीमियम कम होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो क्लेम मिलने की प्रोबेबिलिटी बेटा, वो अगर यंग बंदा है, छोटा बच्चा है कोई या हेल्दी बच्चा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि भाई क्या होगा इसको, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कम रखती है। लेकिन कोई एजेड पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऑलरेडी बीमारी है, तो इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इसको कुछ हो और हमें क्लेम देना पड़े,
तो आपकी प्रीमियम भी उसी अकॉर्डिंग रहती है। तो आज मैं एक व्यक्ति हूं और इंश्योरेंस कंपनी से मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं। एजेंट आता है और मुझसे डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, और डॉक्यूमेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेट्स अज्यूम एज का, और वो पूछता है सर आपकी एज कितनी है। अब अगर आपको पता हो बेटा, आपके पेरेंट्स जो होते हैं ना, आपके पेरेंट्स जो बड़े होते हैं उनको उनकी ढंग से एक्यूरेट एज नहीं पता। कुछ पेरेंट्स को उनके बर्थडे नहीं पता, कभी भी बना देते हैं जब मन करता है ना। मेरे मम्मी पापा भैया बर्थडे पता नहीं है, जो दिन मिल गया वही बना देते हैं, ऐसे कि अप्रैल में आता है तो अप्रैल का किसी भी डे में मम्मी वो जो है अपना बर्थडे बना रही है, ठीक है, एग्जैक्ट किसी को पता ही नहीं है। तो मान लीजिए मैं एजेंट ने पूछा भैया एज कितनी है। अब मेरे को ऐसा लगता है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि जो मेरी एज है भाई, बचपन से अपन हिसाब लगाते आ रहे हैं, तो मुझे लगा मेरी जो एज है वो 58 ईयर्स है। तो मैंने एजेंट को डॉक्यूमेंटेशन में 58 ईयर लिखवाया। 58 ईयर होने की वजह से मेरी जो कैटेगरी क्या वो सीनियर सिटीजन में आएगी। नहीं सर, सीनियर सिटीजन है 60 ईयर्स हो गया उसके बाद, तो मैं नॉर्मल कैटेगरी में आया और मेरी प्रीमियम लो हो गई। लेकिन जब बाद में वेरिफिकेशन हुआ प्रॉपरली, तो एजेंट को पता चलता है कि मेरी एज 62 ईयर्स है पेपर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, और मेरी जो एज है मैंने जो बताई है, क्या मैंने जानबूझ के गलत एज बताई? नहीं सर मुझे लगता था मेरी एज 58 है, डॉक्यूमेंटेशन मुझे खुद नहीं पता था। मैंने एक फैक्ट जो गलत था, ये सोचते हुए कि ये सही है, सामने वाले को फैक्ट बता दिया। क्या मेरी इंटेंशन इंश्योरेंस कंपनी को डिसीव करने की थी? नहीं सर। अरे सर, मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू डिसीव नहीं होती, इनोसेंटली एक्ट होता है। आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो बट आपको खुद लग रहा है वो ट्रू है। अब यहां पे इंश्योरेंस कंपनी और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है बेटा, उसमें कंसेंट फ्री नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं है। और कंसेंट किस ग्राउंड पे फ्री नहीं है? तो लॉ बोलता है कि इसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंटेशन किया है फैक्ट्स का, और इस केस में कंसेंट फ्री नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा एट द ऑप्शन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि वो अग्री पार्टी है, तो उसके ऑप्शन पे इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी बना सकती है, वैलिड भी बना सकती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? ये सर बिल्कुल समझ रहे हो। तो बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन यही है बस, और कुछ है नहीं। मैं फिर से कनेक्ट कर दूं, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? व्हेन यू असर्ट समथिंग इज ट्रू विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू, लेकिन आप बिलीव करते हो कि वो ट्रू है, और सामने वाला भी बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है। फिर से रिपीट करो, व्हेन यू असर्ट समथिंग इज ट्रू विच इज नॉट एक्चुअली ट्रू, बट सामने वाला उसे ट्रू मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, उसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप कोई भी काम कर रहे हो वो इनोसेंटली कर रहे हो, आपको खुद को नहीं पता आप क्या कर रहे हो, मतलब गलत काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आपकी कोई इंटेंशन टू डिसीव नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा होगा बेटा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्री पार्टी, जैसा होता है नॉर्मली। कोई दिक्कत? एक बार जल्दी से रीड करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, बस इतना सही है। तो अब नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ, जल्दी से देखो। कह रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, इसकी लीगल डेफिनेशन है, 3 पॉइंट्स में डेफिनेशन है। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले पहला पॉइंट कह रहा है वेयर अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट समथिंग इज ट्रू। वेयर अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट समथिंग इज ट्रू, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक बात बता रहा है और मेरे को क्या लग रहा है? इज ट्रू, मतलब जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू, लेकिन एक्चुअल में विच इज नॉट ट्रू। व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट समथिंग इज ट्रू विच इज नॉट ट्रू एंड दो बिलीव इट टू बी ट्रू, अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। सच असर्शन, जो उसने फैक्ट दिए बताए हैं, जो उसे लग रहा था सही है बट एक्चुअल में ट्रू नहीं था, और ट्रू मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो जो असर्शन उसने की है अमाउंट्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन, अमाउंट टू मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड, पहली डेफिनेशन जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट समथिंग इज ट्रू विच इज नॉट ट्रू एंड दो बिलीव इट टू बी ट्रू, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। वो जो असर्शन है वो अमाउंट करती है मिस रिप्रेजेंटेशन को। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। पॉइंट नंबर 2 पे आइए बेटा, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब देखो ब्रीच जो है ये आपकी आगे जाके यूनिट आने वाली है, बट ब्रीच का मतलब होता है प्रॉमिस को तोड़ना। मैं सिंपल शब्दों में बताता हूं, ब्रीच का मतलब है प्रॉमिस को तोड़ना। तो आपने कोई स्टेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई आप मुझे 1000 रुपीज की फीस दे दो और मैं जो है आपको पढ़ा दूंगा। आपसे 1000 रुपीज की फीस दे दी, जब पढ़ाने की बारी है भैया मैं हो गया गोली। अब ये क्या करा मैंने करा ब्रीच ऑफ ड्यूटी या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरी ड्यूटी थी ना भाई 1000 रुपए लेने के बाद आपको पढ़ाने की, अब मैंने जो है अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया,
तो मैंने क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के सेकंड पॉइंट में लिखा है, कह रहे हैं एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब आपने कोई वादा करा, अब आप उस वादे से मुकर रहे हो, बाय अ पर्सन विदाउट, बेटा इसे अंडरलाइन करना, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। अरे सर ये आपने ऑलरेडी बता दिया है, फ्रॉड हमेशा इंटेंशन टू डिसीव के साथ होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन में कह रहा है आपने कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी, मतलब आपने वादा करके वादा तोड़ा, लेकिन वादा तोड़ने में आपका इंटेंशन टू डिसीव नहीं था। अरे सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई कि आपसे ब्रीच हो गया, भैया क्या करे। तो कह रहे हैं एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव विच ब्रिंग्स ऑन एडवांटेजेस टू हिम। जैसे यहाँ पे भाई मुझे 1000 रुपए मिले, अब बेटा मान लीजिए मेरी हेल्थिंग, मेरे जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, जो मेरा हेल्थ का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, या कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, या भगवान न करे कुछ भी हो जाए, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी बीमारी हुई, अब मुझे पता लगता है फीस लेने के बाद, तो भाई क्या करूं मैं, मेरी कोई गलती है इस चीज में? नहीं सर। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने कोई भी ब्रीच, अब मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, तो मैंने ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है, लेकिन क्या मेरा इंटेंशन टू डिसीव था? नहीं सर, मैंने फीस ले ली, उसके बाद मुझे खुद फैक्ट कुछ पता चले तो मैंने डिसाइड करा नहीं पढ़ा सकता, फिर मैं आपके 1000 रुपए लौटा दूंगा, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। तो यही पॉइंट है, कह रहा है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव व्हिच ब्रिंग्स ऑन एडवांटेजेस टू हिम। अब बात करें पॉइंट नंबर 3 की, लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं डेफिनेशन का, कह रहे हैं कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली। यार आपको ऑलरेडी पता है मिस रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा कैसा होता है, इनोसेंटली ही होता है, कभी इंटेंशनली नहीं होता। कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक as to substance of the thing which is the subject of the agreement। मैंने आपको एज वाला एग्जांपल दिया था ना, वो फर्स्ट में भी फॉल करा, वो इसमें भी फॉल करा है। कह रहे आप जो है एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट मतलब मेन पॉइंट जो है, मेन एक मेजर पार्ट जो है, उसमें आपने किसी तरह की मिस्टेक करी है, लेकिन वो सब्सटेंस की जो मिस्टेक है वो कैसे है, इनोसेंटली है। ये भी किसके अंदर आएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट, मिस रिप्रेजेंटेशन में कितनी बातें, जल्दी से बोलो बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन में कितनी बातें, सिर्फ 3 बातें। सबसे पहली बात, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स व्हेन अ पर्सन असर्ट समथिंग इज ट्रू विच इज नॉट ट्रू एंड दो बिलीव इट टू बी ट्रू, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन से है। नंबर 2, अगर आप कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करोगे, कोई भी क्या करोगे, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, लेकिन उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी में आपका इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, फिर भी इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, फिर भी आपने करा और आपके पास कोई एडवांटेज आ गई। ब्रीच ऑफ ड्यूटी जहां पे इंटेंशन टू डिसीव नहीं है और कोई भी एडवांटेजेस आपने रिसीव कर ली, तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पे वॉइडेबल होगा। और थर्ड बोला कि आपने इनोसेंटली, ना जानबूझ के नहीं, आराम से आपसे गलती से हो गया, इनोसेंटली आप किसी एग्रीमेंट का जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस कैसा, क्रूशल मटेरियल सब्सटेंस, सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसमें कोई भी मिस्टेक कर देते हो। जैसे एज में आपने मिस्टेक कर दी, एग्रीमेंट बना था, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, सब्सटेंस था एज, और उसमें आपने इनोसेंटली मिस्टेक कर दी, तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन। ये हो गई मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 18। अब यहां पे एक नोट देख लो, नोट कुछ नहीं है, नकली सा नोट है। नोट में बोल रहा है, कह रहे व्हेन कंसेंट और टू एन एग्रीमेंट, कह रहे जब कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, कह रहे आपने कंसेंट ली है और कंसेंट कैसे है, या तो फ्रॉड से है या मिस रिप्रेजेंटेशन से, कह रहे द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। अरे तो बच्चा जानता भाई, स्टार्टिंग से पढ़ा है भैया, जब भी कंसेंट फ्री नहीं होगा, कब नहीं होता, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक का सेपरेट केस है। इन केसेस में कंसेंट को फ्री नहीं माना, और इन केसेस में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है, वॉइडेबल। कैसा बनता है बेटा, वॉइडेबल। तो वही बोल रहा है, when consent to an agreement is caused by fraud or misrepresentation, the agreement is voidable at the option of the party whose consent was so caused। मतलब जो अग्रीव पार्टी की बात कर रहा है, यहां पे पार्टी का मतलब है अग्रीव पार्टी। तो कंसेंट जब भी फ्री नहीं होगी, फ्रॉड से होगी, मिसरिप्रेजेंटेशन से, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है, बड़े ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, केस स्टडी में छोटा सा मजे ले लेगा, दिक्कत हो जाएगी। इस रूल का एक छोटा सा एक्सेप्शन है, कह रहे भले ही, सुन लो, भले ही अगर आप फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन करते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द अग्री पार्टी। बट बेटा अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, सुन लो एक्सेप्शन, अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑर्डिनरी मीन से पकड़ा जा सकता था, ऑर्डिनरी मीन से दिख रहा है, पकड़ा जा सकता है कि फ्रॉड हो रहा है या मिसरिप्रेजेंटेशन हो रही है, फिर भी आपने कोई स्टेप नहीं लिया, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल नहीं कर सकते। सर क्या मतलब? इसका मतलब यह है, मान लीजिए इंश्योरेंस एजेंट आया, मेरे से बोल रहा है, बेटा आपको देख के अगर आप मुझे देख रहे हो, मैं कितने साल का लगता हूं? सर आप तो स्वीट 16 हो सर अब ये 16-17 साल के होंगे, अभी 12th करी सर आपने। बेटा वो एजेंट आया और मैंने उसे बोला मेरी जो एज है वो भैया अभी 60 साल की है, क्या किसी भी एंगल से मैं 60 साल का लग रहा हूं? क्या यहाँ पे जो मिसरिप्रेजेंटेशन हो रही है, क्या वो नॉर्मली ऑर्डिनरी मीन से देख के पता लग रही है कि मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये एज गलत बताई जा रही है? सर एब्सोल्युटली यस सर, बिल्कुल बताई जा रही है। कोई बड़ा व्यक्ति, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, वो अपनी एज बता रहा है, भैया मैं तो 35 साल का हूं भी, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी मीन से दिख रहा है ना गलत बोल रहा है। अगर आपने ऐसी सिचुएशन में भी कुछ नहीं करा और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, भैया फिर तो आपकी गलती है, फिर तो अगली पार्टी का भाई एक तरीके से वो हो गया ना, मतलब आप तो निग्लेक्ट कर रहे हो, नेग्लिजेंस बिहेवियर हो गया। आपको जब दिख रहा है सामने से फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो काहे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो भैया? मत बनाइए। एक्सेप्शन बोल दिया, एक्सेप्शन ने क्या बोला, कह रहा है इफ द पार्टी whose consent was so caused, मतलब कह रहा है वो पार्टी जिसकी कंसेंट फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए है, had the means of discovering the truth, कह रहा है उसके पास मौका है कि वो ट्रुथ को डिस्कवर कर सकती है बाय ऑर्डिनरी मीन्स और डिलीजेंस, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? फिर से रिपीट करो बेटा, सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, जल्दी से बोलेंगे, मेरे साथ बोलो जल्दी से भाई, फटाफट याद करना है। सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18 किसका बेटा? मिसरिप्रेजेंटेशन। किसका बेटा? मिसरिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन है कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। नंबर 1, व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट समथिंग इज ट्रू which is not true and though believe it to be true, contract is made, तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन में बनाए। सेकंड पॉइंट, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जहां पे आपका इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, फिर भी कोई एडवांटेज मिल गया, किससे मिला है? मिसरिप्रेजेंटेशन। लास्ट पॉइंट नंबर 3, आपने जो है कॉज करा, भले ही इनोसेंटली, कोई भी मिस्टेक करी किसी भी एग्रीमेंट के मटेरियल सब्सटेंस में। फिर से रिपीट करो, आपने किसी भी एग्रीमेंट के मटेरियल सब्सटेंस में मिस्टेक करी, लेकिन मिस्टेक कैसी है? इनोसेंटली। मिस्टेक कैसी है? इनोसेंटली। तो बेटा वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन का ही पार्ट बनेगा। मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लाओगे तो वहां पे कंसेंट फ्री नहीं होगी, कंसेंट फ्री नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्री पार्टी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्री पार्टी। लेकिन इसका क्या है? एक एक्सेप्शन है सर, अगर आपका जो अग्री पार्टी है वो ऑर्डिनरी मीन से ट्रुथ को डिस्कवर कर सकता है, ऑर्डिनरी मीन से ट्रुथ को डिस्कवर कर सकता है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। कोई दिक्कत? यहां पे आपका मिसरिप्रेजेंटेशन होता है समाप्त। बेटा कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तुम्हारा भाई हमेशा अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आपको चाहिए सब मिलेगा। सीए फाउंडेशन अपन लोग फोड़ देंगे भाई, लॉ रिको में फोड़ देंगे, गारंटी है, ठीक है? तो आप आराम से जो है अपना मिसरिप्रेजेंटेशन को डन करिए। इसके बाद हमारे 2 ही टॉपिक बच गए। सबसे पहला टॉपिक फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस, जो कि मैं अभी इसी लेक्चर में थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा करके इसी में खत्म करवा दूंगा, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस। दूसरा, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस के बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट बच जाएगा जो कि है मिस्टेक का, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनेगा। तो 2 लेक्चर में, मतलब इसमें और मिस्टेक का अलग से बनाऊंगा। तो इन लेक्चर्स में आपका फ्री कंसेंट यूनिट भी खत्म, उसके बाद हम अगले चैप्टर में जाएंगे, जो भी आपका चैप्टर होगा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, उसके बाद आपका कैपेसिटी आएगा, ठीक है? तो आपसे मिलते हैं बेटा, पहले आप इसे जल्दी से नोट करो, जल्दी से इसे नोट करो यहाँ पे फटाफट।